सत्येंद्र कुमार सिल्वेरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, मतलब सोम पढ़ रहे हैं। पहले ये सोम के नाम से प्रसिद्ध था। इसमें हम लेसन नंबर 1 समाप्त कर चुके हैं। हम दोस्तों इसमें लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 2 में हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले लोड क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ लोड का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर हमने 7 और 8 में पढ़ा है। दोस्तों आज ये लेक्चर नंबर 9 है। ये दोस्तों लेक्चर नंबर 9 है। आज इस लेक्चर में दोस्तों हम स्ट्रेस पढ़ेंगे, मतलब प्रतिबल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिबल क्या होता है पहले इसको समझते हैं, फिर परिभाषा बाद में देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा कोई मैटर है। मैटर मतलब क्या होता है? हमारा पदार्थ है। हम जानते हैं कोई भी मैटर जो होता है वो अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हम इसमें बात करेंगे अणुओं के। तो जो ये अणु है, जो पदार्थ का अणु है, इसके अंदर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम अणु ले रहे हैं, अणु से हम तुलना कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये हमारा अणु होगा। कोई हमारा पदार्थ है। जब पदार्थ है तो पदार्थ हमारा परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं से मिलकर हमारा अणु बना होता है। तो हम इसमें अणु ले लिए। तो जब इस पदार्थ पे क्या करेंगे? इस पदार्थ पे हम कोई बाह्य बल चाहे एक्सटर्नल हो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लेंगे। एक्सटर्नल में हम लेंगे टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसर, मतलब इस पदार्थ को खींचने वाला या फिर दबाने वाला बल लगाएंगे, चाहे जो लगा सकते हैं। तो हम इस मैटर में हम लगा रहे हैं कंप्रेसर, मतलब दबाने वाला बल। जब हम इस पे बल पे हम दोस्तों लगाएंगे बल, इस पदार्थ पे जब बल लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, हम इस पदार्थ पे बल लगाएंगे। तो ये जो बाह्य बल है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स है, तो जो ये पदार्थ है, पदार्थ के अणुओं द्वारा इस बल का विरोध करेगा, मतलब बाहर ढकेलेगा। तो ये जो पदार्थ है इस बाह्य बल के विपरीत बल लगाएगा। अणु जो इस पदार्थ का मैटर का जो अणु है, ये इसके विपरीत बल लगाएगा। इसके किसके द्वारा? अणुओं द्वारा। किसके विपरीत? बाह्य बल के विपरीत में ये बल लगाएगा। ये इस साइड है तो इस साइड लगाएगा, मतलब विपरीत बल लगाएगा। तो जो ये बल लगाता है अणुओं द्वारा जो ये बल लगाता है, किसके? बाह्य बल के विपरीत में, तो उसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस मतलब होता है हमारा प्रतिबल। प्रति मतलब उसके विपरीत। किसके विपरीत? बाह्य बल के विपरीत में जो बल लगता है, किसके द्वारा? अणुओं के द्वारा, उसे ही हम प्रतिबल कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, फिर परिभाषा देखेंगे। दोस्तों इसमें क्या है? कोई हमारा मैटर है। मैटर हम जानते हैं कि अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। तो हम इसमें हम अणु से कंपेयर करेंगे। तो जो ये हमारा अणु है, इस मैटर पे हम कोई बाह्य बल लगाएंगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स में हम चाहे तनाव वाला लगाएं, चाहे टेंसाइल वाला लगाएं, चाहे कंप्रेसिव लगाएं, चाहे टेंसाइल फोर्स लगाएं। तो हम इसमें कंप्रेसिव बल लगा रहे हैं, मतलब दबाव वाला बल लगा रहे हैं। तो जब इस पे हम दबाव बल लगाएं, तो जो अणु रहेंगे, किसके? पदार्थ के जो अणु रहेंगे, वो इसका विरोध करेगा, मतलब धकेलेगा कि, और जो ये अणुओं द्वारा बल लगाया जाता है, उसे ही हम प्रतिबल या फिर स्ट्रेस कहते हैं। अब इसको आप परिभाषा से देख सकते हैं। किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा, किसके द्वारा? किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा
बाह्य बल के दोस्तों अणुओं द्वारा बाह्य बल के विरोध में जो अंतर प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है उसे प्रतिबल कहते हैं। तो दोस्तों अब उम्मीद करते हैं समझ में क्या होता है प्रतिबल। कोई हमारा मैटर है, मैटर के अणुओं द्वारा जो अणु है बाह्य बल के विरोध में जो अंतर प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है उसे प्रतिबल। बल जो उत्पन्न होता है अणुओं द्वारा, किसके द्वारा? अणुओं द्वारा। किसके अणुओं द्वारा? पदार्थ के। और बाह्य किसका विरोध करेगा? बाह्य बल का विरोध करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको स्ट्रेस क्या होता है समझ में आया होगा। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। इसके परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पे, क्या दोस्तों? एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोध बल को प्रतिबल कहते हैं। पहले समझते हैं दोस्तों एकांक क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। एकांक मतलब होता है किसी इकाई का एक जब लिया जाता है उसे एकांक कहते हैं। जैसे हम इकाई में ले रहे हैं mm ले रहे हैं, तो mm हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल लेना है हमारा। तो क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है। तो जब हम mm में नाप रहे हैं तो इसका मतलब हुआ 1 mm हमारी चौड़ाई हुई और 1 mm हमारी लंबाई हुई। 1 mm लंबाई और 1 mm चौड़ाई को जब हम गुणा कर देंगे तो हमें 1 mm स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो गया? हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो इसे एकांक कहते हैं। अब इसके हम दूसरे इकाई लेके आपको समझाते हैं। मतलब हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर हमारी लंबाई और 1 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई जब हो जाएगी तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल होगा। इसे ही एकांक क्षेत्रफल कहते हैं। इसी द्वारा हम 1 मीटर ले लेते हैं। तो 1 मीटर गुणे 1 मीटर बराबर 1 मीटर स्क्वायर, ये हुआ हमारा एकांक क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल समझ में आ गया। तो हमारी परिभाषा क्या करें? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल क्या समझ आया? पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोध बल किसके द्वारा लगता है? अणुओं द्वारा लगता है। किसके अणुओं द्वारा? मैटर के मतलब पदार्थ के अणुओं द्वारा आंतरिक प्रतिरोध बल को प्रतिबल कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हुई। फिर देखते हैं इसे सिग्मा से, किसे? स्ट्रेस मतलब प्रतिबल को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या कह रहे हैं? यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, जो दोस्तों हमने इस मैटर पे बल लगाया था वह बाह्य बल है, ठीक है। बाह्य बल हमारा F है। जब बाह्य लगाया गया बाह्य बल F तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब इसमें हम कोई क्षेत्रफल ले रहे हैं, इसका जो क्षेत्रफल है A माने हैं। जब क्षेत्रफल A माने हैं, इसका हम मान लेते हैं क्षेत्र A, काट का क्षेत्रफल A हो तो हमारा प्रतिबल सिग्मा बराबर बल अपान क्षेत्रफल होता है। इसमें हम एकांक क्षेत्रफल लेते हैं, चाहे हम जहां ले लें। एकांक मतलब आपको हमने समझाया था। तो प्रतिबल बराबर F अपान A होता है। बल को हम दोस्तों न्यूटन में मापते हैं और उसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। तो इसको हम न्यूटन में माप रहे हैं बल को, और क्षेत्रफल को हम मीटर में ले रहे हैं या mm में ले या सेंटीमीटर में ले, तो हमारा इसका प्रतिबल की इकाई हो जाएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, या फिर न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों हमारी सदिश राशि अदिश राशि, मगर ये ऐसा नहीं है। ये हमारा स्ट्रेस न सदिश राशि है न अदिश राशि है, ये हमारी टेंसर राशि है। दोस्तों हमारी ये प्रतिबल कौन सी राशि है? प्रतिबल हमारी टेंसर राशि है। तो ये था दोस्तों प्रतिबल क्या होता है।
तो उम्मीद करते हैं आपको प्रतिबल क्या होता है समझ में आया। अब एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। प्रतिबल क्या होता है, कोई हमारा पदार्थ है, इस पदार्थ के अणुओं द्वारा बाह्य बल का विरोध करेगा, तो जो अणुओं द्वारा बाह्य बल का जो विरोध करेगा उसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि बाह्य लगाया गया बाह्य बल F हो तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल हमारा A हो, तो हमारा ये होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका इकाई होगा, मतलब यूनिट होगी, और हमारा फार्मूला होगा बल अपान क्षेत्रफल होगा। और यह एक न सदिश है न अदिश है, यह एक टेंसर राशि है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह प्रतिबल क्या होता है समझ में आ गया होगा। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।